संगठित होकर करना पड़ेगा। जात में नहीं बटना है, एकजुट होना है और संदेश तो एकता का, तभी जाके इन पे काबू पाया जा सकता है। और आर्थिक चीज पे इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। हो रहे हैं लगातार हमले। कश्मीर में नाम और धर्म पूछकर की गई हत्या, तो वहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर खेली गई खून की होली। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि राव, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज, वापी वासियों का एकमात्र पसंदीदा चैनल। पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना का, निंदनीय घटना का विरोध करने के लिए और साथ ही साथ इस हादसे में जिन जिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, जाने गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने की हेतु आज यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य भी संगठन के लोग उपस्थित हुए थे। तो बिल्कुल भी वक्त जाया न करते हुए आइए इनसे इस विषय पर बात करते हैं। जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया था। आज कश्मीर की जो घटना हुई है उसमें भी हिंदुओं को टारगेट किया। जिस तरह से धर्म और जात तो नहीं देखा जा रहा, धर्म और नाम पूछ के इस तरह का हो रहा है हत्या का, तो इस तरह के आतंकवादियों को कहीं ना कहीं उन्हें आश्रय दिया गया है। कोई ना कोई संगठन है जो उसकी मदद कर रहा है, तो इस तरह में उनका किस तरह से बहिष्कार किया जाए, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार ने तो शुरू भी कर दिया, सिंधु समझौता भी रद्द कर दिया है, वीज़ा भी रद्द किया है, लेकिन सरकार के साथ साथ में हमको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये सोचेंगे कि सरकार ही सारी चीज़ें कर देगी तो कैसे होगा। जैसे आपने कहा कि उन्होंने धर्म पूछ के बताया, उन्होंने ना जाति पूछी, ना गांव पूछा, ना जिला पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द पूछा, कौन से धर्म से हो, हिंदू हो, गोली मार दी। तो सब जन हिंदू बन के एक क्यों नहीं हो जाते हैं? अगर जो एक हो जाए तो ये चीज़ होंगी ही नहीं। और संगठन की बात रही कि उनको किसी ना किसी संगठन का आरक्षण मिल रहा है, तो सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा एक देश उनके पीछे लगा है। कश्मीर में रहने वाले काफ़ी लोग हैं जिनकी मदद है और तभी वो घुस पा रहे हैं और तभी ये सब कांड हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर जो अंदर रहने वाले लोगों की मदद नहीं मिलेगी तो विदेश से आके अपने यहाँ पे इतना बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम हिंदू हैं, तो हमारे हिंदुओं को इसके प्रति हमारे क्या कर्म होने चाहिए? हिंदुओं के प्रति पहला कर्म ये होना चाहिए कि पहले तो अपने धर्म को समझें, और अगर जो कोई भी हिंदू है जो रास्ते में या कहीं भी परेशान है तो उसके लिए खड़े हो जाएं। और हिंदुत्व का कोई भी कार्य हो रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके शहर में हो, आपकी गली में हो, आपके मोहल्ले में हो, उसमें शामिल होइए, हिंदुओं के साथ खड़े होना सीखिए, यही सबसे बड़ा काम है। आपके हिसाब से हिंदुओं को जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? किस तरह से हिंदुओं में एकता आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से हम अपना जाति बता के हम खुद बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी कि नहीं हम सब हिंदू हैं, कोई जात नहीं, हमारा सब हिंदू ही हैं, कोई जातवाद नहीं है। हम अपने से जात का बनाना गलत सोच है। हम बांट देते हैं जात, लेकिन जात नहीं बांटनी है। हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई को कोई भी जात का हो, बस हम एक हिंदू हैं। कश्मीर में ये जो निर्दयी ढंग से हत्या की गई है, और इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी जो हिंदुओं के साथ ये ऐसा हमला हो रहा है, तो हिंदुओं के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उनकी मार्मिक ढंग से हत्या कर दी जा रही है। सिर्फ नाम और हिंदू हैं, उनका नाम पूछा जा रहा है, हिंदू हैं ये जाना जाए, उसके बाद उन्हें गोली मार दी जा रही है। इस पर सरकार ने भी कई सारे फैसले लिए हैं, तो इसका आतंकवादियों पर कितना असर हो रहा है? दरअसल सरकार एक खाली जुमला कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र सरकार बीजेपी की है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी की है। लाइन ऑर्डर का काम अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको बर्खास्त करके 356 लगा करके और इस तरह के उनको जो है हटा देना चाहिए। दूसरी बात, जो हिंदुओं की मर्मम हत्या हो रही है, इसके जिम्मेदार खुद हम हिंदू हैं, क्योंकि जब तक भाई बिन हो न प्रीत, जब तक हम डट के उनका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक तो हम ऐसे मारे जाएंगे। 1000 सालों से मारे जा रहे हैं। तो हमें एक होकर के ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और दूसरी साथ हमें ट्रेड वार भी इनके साथ करना है। हमारे ही पैसे को लेकर के ये लोग आतंकवाद कर रहे हैं। हम इनसे कपड़ा खरीदते हैं, हम इनसे सब्जी खरीदते हैं, इनके यहाँ होटलों में खाना खाते हैं, और हमारे पैसे का ही ये लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा भी हमें हर तरह से बच्चे को हर जगह पे, यहाँ भी ट्रेड वार हो रहा है, कोई कश्मीर वहीं नहीं हुआ है, यहाँ भी हो रहा है। तो हमें इनके साथ डट करके हथियार के साथ
इकोनॉमिक के साथ हर तरह का मुकाबला करना चाहिए। ये जो अभी इससे पहले पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है उसको लेकर के हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, उनके साथ काफ़ी मार्मिक तरह से पेश आया गया है। तो ऐसे में वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी, अगर वो इस पे एक्शन नहीं ले रही है तो सरकार को इसके ऊपर कड़े एक्शन लेना चाहिए। तो सरकार की उसके लिए क्या कार्यवाही? मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी नहीं बोल पाएंगे। मेरा नाम दीपक राय है। मैं ये बता रहा हूँ, जो आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो ममता बनर्जी को, तो वो पश्चिम बंगाल भले दिखने में भारत के नक्शे में हमारा देश है, हमारे देश के अंदर है, भारत देश के अंदर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों का, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, रोहिंग्या नहीं बोल सकते, चलो आप अपनी सरकार जो बोलती है रोहिंग्या, लेकिन मैं बोलता हूँ आतंकवाद का सबसे बड़ा जड़ है पश्चिम बंगाल। आज जो 27 अपने सनातनी भाई बहन मारे गए हैं अपने पुलवामा में, इसमें भी कहीं न कहीं अपने का ही गद्दारी दिखाया जा सकता है। क्योंकि अगर आतंकवादी जो है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वीडियो बना रहा है, जो वीडियो बना रहा है उसने वहां पे एक्शन क्यों नहीं लिया? और रह गई बात, आपने जैसा पूछा कि इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसके खुद जो सरकार को अपन दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आज सरकार आपको मेट्रो बना के दे रही है, सरकार आपको बिल्कुल रुकिए, हम आपसे फिर से बात करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आतंकवादियों का गढ़ है तो वहाँ पे सरकार है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी, वो अगर कुछ कर नहीं रही हैं तो हमारे सरकार का ये कार्य बनता है, हमारे प्रशासन जो है, हमारा प्रधानमंत्री जो है, उनका ये बनता है कि वो वहाँ पे एक्शन ले, कुछ कड़ा। वहाँ पे जो आतंकवादी लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाले जो संगठन में तो एक्शन हो ही रहा है और लेने के लिए सारे ऊपर से आदेश आ गए, जो कि मीडिया को सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो कश्मीर वाला मुद्दा हुआ है, इसका हमारे पूरे सनातन धर्म विरोध करता है और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इनका विरोध करते हैं। सरकार सक्षम है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह राज्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से मेरा, हमारी पूरी करनी सेना भारत का अनुरोध है कि उनको सबक सिखाने का काम करें, उनका एनकाउंटर करें और मीडिया में फोटो उनका वायरल करें। नहीं तो करनी सेना भारत की टीम बंगाल से पहले कश्मीर जाने का काम करेगी, पाकिस्तान जाने का काम करेगी, जो धर्मों रक्षिता रक्षा से लिखा है। ऐसा नहीं, हमारे धर्म पूछ के वो लोग गोली मारते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं और उनकी महिलाओं से बोलते हैं कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बता देना। मैं तो कहते हैं उन सुअर के बच्चों से कि उनकी अगर क्षमता है तो ये सुमित प्रताप सिंह राणा आपको मीडिया में चैलेंज कर रहा, आइए और लड़ने देखते, तुम्हारा AK-47 काम नहीं करेगा जहां हमारी तलवार काम करने का काम करेगी। ऐसे नपुंसकों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी बहन बेटी, हमारे भाइयों को उत्तर प्रदेश के, बिहार के, MP के, कर्नाटक के, गुजरात के इतने लोगों को उन्होंने यहाँ पे मारा है, निर्दोषों को मारा। अरे उनसे क्या तुम्हारी कोई चीज थी? आप सेना से बात करते, सेना के पास में आर्टिलरी है, सारे बम है, बारूद है, वो तुमको मुंह तोड़ जवाब देते। लेकिन इस प्रकार से कहते हैं ना, जो कायर लोग होते हैं वो कायर प्रकार का इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन अभी सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन विरोधियों का, इन विधर्मियों का, आप सबको, हमको काट करना पड़ेगा। पूछिए आप टैक्सी वाला कौन है, मत बैठिए, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, मैं देता हूं, मैं वहां टैक्सी भिजवाऊंगा। आपके घर में सब्जी नहीं है, आपके घर में राशन नहीं, हम पहुंचाएंगे। करनी सेना भारत की टीम पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन अगर आप लोग उन्हीं से फल खरीदोगे, उन्हीं से कपड़े खरीदोगे तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। कल वो मारे गए हैं, आज आप मारे जाओगे और बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। कश्मीर जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, चाहे यहाँ से लोग नहीं, बहुत विदेशों से भी लोग आते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है वहाँ। तो वहाँ की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा होनी चाहिए। तो कहा जाता है जैसे कि वहाँ पे कोई बड़ी हस्ती उतर जाए तो एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से सेना जो है तैनात होती है। वहाँ पे उस समय जब ये हादसा हुआ तो वहाँ पे कोई भी सेना मौजूद नहीं थी, किसी भी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिली। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी है, क्योंकि सुरक्षा जो एजेंसी है उन्होंने 3 दिन पहले उनको अलर्ट कर दिया गया था कि यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, ऐसा न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को सुनाई पड़ रहा है। लेकिन जो वहाँ पे हुआ वो निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और कायरपन का एक उदाहरण है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने धर्म पूछ के, जात पूछ के लोगों को मारा है, हम लोग को भी वही करना चाहिए। अगर धर्म पूछ के ही हमें बिजनेस और सौदा व्यापार सबसे करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनको आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और वो हथियार और वो सब हमारे देश में आ रहे हैं, इसी माध्यम से आ रहे हैं। हमको अपना बिजनेस देखना है। जो बंगाल की जो दिशा चल रही है, सारा सनातनी वहाँ पे कूच कर रहा था, उनका दिशा भटकाने के लिए इन्होंने ये कांड किया है ताकि वहाँ से ध्यान हट जाए और यहाँ पर जाए, कश्मीर के सब लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए और वहाँ पे ये लोग फिर इस तरह प्रकार का कोई और भी कार्यक्रम कर सकें। ये मेन चीज है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी बहुत सारे संगठन के लोग और बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, बस ऐसे बहुत सारे संगठन के लोग। आइए उनसे बात करते हैं आज के इस कैंडल मार्च को निकालने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या इससे सरकार को कोई इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि आपने अभी जो चल रहा है, आज ये कैंडल मार्च निकला है कश्मीर में, जिस तरह से हिंदुओं की मार्मिक हत्या हो रही, नाम और धर्म पूछ के ये हत्या हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इस तरह के आतंक को और संगठन को रोकने के लिए सरकार को किस हद तक मजबूती अपनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे आर्मी की जो सुरक्षा थी, जो सैनिक सुरक्षा थी, वहाँ कहीं ना कहीं कम पाई गई, वहाँ पे मौजूद नहीं थे लोगों की मदद के लिए, तो इस पर आपका कहना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ये तो देखा गया, लेकिन ये जो हुआ कि मतलब धर्म पूछ करके जो है और उनकी जो है जात तो नहीं पूछा गया, धर्म पूछ करके जो है उनको मारा गया। तो हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि आप सभी जात के ऊपर ना पड़ करके और जो है एकजुट होकर के जो है इसका सामना किया जा सकता है। सरकार तो ऐसे हमारा तत्पर है कार्रवाई करने के लिए, जो अग्रसर भी है कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है। जब तक जो है हथियार और बंदूक के बल पे जो है उनको नहीं नीचा दिखाया जाएगा, तब तक जो है छोटे मोटे कार्य करने से काम चलने वाला नहीं है। और ये हमारी जो है बहुत बड़ी विडंबना है कि हम प्रोटेस्ट जो है मतलब आज हुआ तो आज प्रोटेस्ट कर लिया, कल उसको भूल गए। हमें इसको भूलना नहीं है, बल्कि हमें जो है इसको जो है जब तक इस पे जो है सख्त एक्शन न लिया जाए, तब तक हमें इस प्रकार से जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो आज कैंडल मार्च निकल रहा है, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लगता है इससे कितना असर हो रहा है, कितना काम करेगा? इसका तो जो असर होगा, लेकिन हमें तो बोलना है कि पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। ये शांति वार्ता और ये हिंदू और मुस्लिम भाई भाई का ऐसा कोई संबंध नहीं दिखता है। ये सीधा सीधा जिहाद है, ये आतंकवाद नहीं है। इससे मुक्ति के लिए सीधा सीधा एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने, नाम तो हम नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में, हमारे मजहब में लिखा है, हमारे कुरान में लिखा है कि हिंदू काफिर है, उन्हें जहाँ देखो वहाँ मार दो। इस पर आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे, अगर वो ये सोच रखते हैं तो अपने को भी यही सोच रखना चाहिए। जैसे को तैसा जवाब देने का ही समय आ गया है। हमारा तो एक ही मकसद है कि इनका बहिष्कार करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक बहिष्कार करो। जय हिंद, जय भारत। ये जो हम आपसे जानना चाहेंगे, नमस्कार सर, ही नजर अरे पकड़ो तो धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, इस घटना के ऊपर लोगों का कितना आक्रोश है, कितना दर्द है इनकी आवाज़ में, इनमें कितना क्रोध उमड़ा है जो अपने हिंदू भाइयों के साथ जो ये सब हुआ है उसे देखकर। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करती हूँ और इस हफ्ते में, इस हमले में जो भी निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हें मैं नतमस्तक श्रद्धांजलि देती हूँ। देखते रहिए साला सर न्यूज़, जुड़े रहिए हमारे साथ। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को